फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइल कब्ज़ा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह हमास खलीलुल हया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज की तैनाती कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गज़ा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। खलीलुल हया के दफ्तर ने वाज़ेह किया कि वो एक मुकम्मल खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हवाला दे रहे थे। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर का स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान $1.2 अरब कर्ज के किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम से मुलाकात तय पा गई। वज़ीर दाखिला की तरफ से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्की है। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। बरतानवी फॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोसियर अब तक बरतानिया नहीं पहुँचे। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीज़न की लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला आए तो वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनें आईं तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिजिस इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI वाले कहें कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानी के साथ नहीं तो उनसे बातचीत हो सकती है। PTI की लीडरशिप जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है। अगर हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा PTI मुकालमे के जोर पर मुल्क की फलाह चाहती है। असद कैसर ने कहा कि जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं कि अब मुलाकातें ना हों। बाबू से टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अजला में रात धुंध रही। हद निगाह बेहतर होने पर पेशावर, इस्लामाबाद M1 और लाहौर से आलकोट M11 खोल दी गई। वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 443, फैसलाबाद में 371, लाहौर में 228 रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाकों में बारिशों की कमी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। खुश्क साली की सूरत हाल में मजीद शिद्दत आने की तवक्को है। महकमे मौसमियात की प्री अलर्ट एडवाइजरी के मुताबिक मुतासरा अजला में कोयटा, चागी, गवादर, केश, खारान, मस्तोंग, नौशकई, पशीन, पंजगोर, किला अब्दुल्ला और वाशिक शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में फरवरी 2026 तक दरजा हरारत मामूल से ज़्यादा और बारिश मामूल से कम होने का इम्कान है। यूनान के करीब एक कश्ती से 17 तारकीन वतन की लाशें मिली हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक यूनान के जजीरे क्रेट के करीब कश्ती में 2 अफराद जिंदा भी पाए गए। बच जाने वालों का कहना है कि खराब मौसम में उनकी कश्ती को नुकसान पहुंचा। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। भारतीय रियासत गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 23 अफराद हलाक हो गए। क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक अफराद में अमले के अरकान और सयाह शामिल। वाक़या गोवा के ज़िला अरवपुरा में पेश आया। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि जायज़ा लिया जाएगा कि क्या आग से बचाव के उसूलों और इमारत के क़वानीन की पैरवी की गई थी या नहीं। वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। हज़ारों लोगों की तकरीब में शिरकत। कई लोग ईंटें उठा कर लाए। बाबरी मस्जिद बनाने के मुतालबे पर MLA हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस 4 दिसंबर को पार्टी से मुअत्तल कर चुकी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी पर नई मस्जिद की तामीर शुरू की गई।
सिक्योरिटी फोर्सेस का टेरा बुगटी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज के साथ खड़ी है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाइडेंस की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का इरादा। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। पाकिस्तान में जाने वाले तमाम ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से भेजा जाए तो उसका हजम $50 अरब सालाना से भी बढ़ सकता है। लंदन में 5वें पाकिस्तान रेमिटेंस समिट के मुंतज़िम फ़हीम फारूकी का बयान। स्टेट बैंक के डायरेक्टर इनायत हुसैन ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $11 अरब की रकम पाकिस्तान भेजी जा चुकी। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के सरबराह सैयद अली रज़ा ने कहा कि अब तक 8,73,000 रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खुल चुके। हैबिटाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ अस्पताल से गईं। रात गए तक घर नहीं पहुंची। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश की जा रही है। डॉक्टर वर्दा के वालिद का कहना है कि बेटी ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। तुर्की का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने का इरादा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे से बाखबर तुर्क ओहदेदारों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पाकिस्तान में ड्रोन बनाने के मंसूबे पर बात जारी है। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां इन्हें असेंबल किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है और पाकिस्तान के दर्जनों लड़ाका तैयारों को अपग्रेड भी कर चुका है। कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज़। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशल रोशन की। गेम्स में शरीक सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इदारों के दस्तों का मार्च पास्ट। अरशद नदीम का जेवलिन फेंकने का भी मुजाहरा, शायकीन से भरपूर दाद हासिल की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का बाकायदा तौर पर नेशनल गेम्स शुरू करने का ऐलान। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाले गेम्स में 24 वेन्यूज़ पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का खिताब। कहा, कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। नेशनल गेम्स नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना सूबा सिंध के लिए फ़ख्र की बात है। नेशनल गेम्स का इनेकाद सिर्फ खेलों का इवेंट नहीं, ये कौमी यकजहती और बैनुल सूबाई इत्तेहाद की मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिलाड़ियों के अज़्म, हौसले और मेहनत को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, नेशनल गेम्स नौजवानों की सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। नेशनल गेम्स में नेटबॉल के मेंस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, जबकि खवातीन इवेंट में पाकिस्तान वापडा और सिंध की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। गेम्स में हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले भी जारी। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन आज मनाया जा रहा है। बच्चों और बड़ों में जोश खरोश। कल्चर डे पर सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास की खरीदारी। सिंध के छोटे बड़े शहरों और देहात में तकारीब की तैयारियां। कहीं टैबलोस, कहीं नुमाइश से सिंध की सकाफत के रंग पेश किए जाएंगे। रैलियां निकाली जाएंगी। इलाकाई धुनों के जरिए भी सूबे की सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। कराची में